सबसे पहला गिरोह जो जन्नत में जाएगा, उनके चेहरे ऐसे रोशन होंगे, चमकते होंगे जैसे 14वीं रात का चांद। और दूसरा गिरोह जैसे कोई निहायत रोशन सितारा। जन्नती सब एक दिल होंगे, उनके आपस में कोई इख्तिलाफ, बुग़्ज़ और दुश्मनी ना होगी। उनमें हर एक को हूर ऐन में कम से कम 2 बीवियां ऐसी मिलेंगी कि 70-70 जोड़े पहने होंगी। फिर भी उनके लिबासों और गोश्त के बाहर से उनकी पिंडलियों का मग़ज़ दिखाई देगा, जैसे सफ़ेद शीशे में शराब सुर्ख दिखाई देती है। और ये इस वजह से कि अल्लाह ताला ने उन्हें याकूत से तशबीह दी, और याकूत में सुराख करके अगर धागा डाला जाए तो ज़रूर बाहर से दिखाई देगा। आदमी अपने चेहरे को उनके रुखसार में आईने से भी ज़्यादा साफ देखेगा, और उस पर अदना दर्जा जो मोती होगा वो ऐसा होगा कि मशरिक़ से मगरिब तक रोशन कर दे। और एक रिवायत में है कि मर्द अपना हाथ उनके शानों के दरमियान रखेगा तो सीने की तरफ से कपड़े और जिल्द और गोश्त के बाहर से दिखाई देगा। दुनिया में पहना जाए तो जो देखे बेहोश हो जाए और लोगों की निगाहें उसका तहम्मुल ना कर सकें। मर्द जब उसके पास जाएगा उसे हर बार कुंवारी पाएगा, मगर उसकी वजह से मर्द औरत किसी को कोई तकलीफ ना होगी। अगर कोई हूर समंदर में थूक दे तो उसके थूक की शीरीनी की वजह से समंदर शीरी हो जाए, मीठा हो जाए। एक रिवायत में है कि अगर जन्नत की औरत 7 समंदरों में थूके तो वो शहद से ज्यादा शीरी हो जाए। जब कोई बंदा जन्नत में जाएगा तो उसके सिरहाने और पायतई 2 हूरें निहायत अच्छी आवाज़ से गाएंगी, मगर उनका गाना ये शैतानी मज़ामीर नहीं बल्कि अल्लाह ताला की हम्दो पाकी होगा। वो ऐसी खुशबू होंगी कि मखलूक ने वैसी आवाज़ कभी ना सुनी होगी। और ये भी गाएंगी कि हम हमेशा रहने वालियाँ हैं, कभी ना मरेंगी, हम चैन वालियाँ हैं, कभी तकलीफ में ना पड़ेंगे, हम राजी हैं, नाराज ना होंगे। मुबारकबाद उसके लिए जो हमारा और हम उसके हों। सर के बाल और पलकों और भौं के सिवा जन्नती के बदन पर कहीं बाल ना होंगे, सब बेरिश होंगे, बगैर दाढ़ी के होंगे। सुरमगी आंखें, 30 बरस की उम्र के मालूम होंगे, कभी उससे ज्यादा मालूम ना होंगे। अदना जन्नती के लिए 80,000 खादिम और 72 बीवियां होंगी, और उनको ऐसे ताज मिलेंगे कि उसमें का अदना मोती मशरिक़ व मगरिब के दरमियान रोशन कर दे। और अगर मुसलमान औलाद की ख्वाहिश करे तो उसका हमल वज़ा और पूरी उम्र यानी 30 साल की ख्वाहिश करते ही एक साथ में हो जाएगी। जन्नत में नींद नहीं कि नींद एक किस्म की मौत है, और जन्नत में मौत नहीं। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे हर एक अपने आमाल के हिसाब से मर्तबा पाएगा, और उसके फजल की हद नहीं। फिर उन्हें दुनिया की एक हफ्ता की मिकदार के बाद इजाजत दी जाएगी कि अपने परवरदिगार की ज़ियारत करें, देखें। और अर्श इलाही ज़ाहिर होगा, और अल्लाह ताला जन्नत के बागों में से एक बाग में तजल्ली फरमाएगा, और उन जन्नतियों के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे, नूर के मिंबर, मोती के मिंबर, याकूत के मिंबर, जबरदस्त के मिंबर, सोने के मिंबर, चांदी के मिंबर। और उनमें का अदना मुश्को काफूर के टीले पर बैठेगा, और उनमें अदना कोई नहीं। अपने गुमान में कुर्सी वालों को कुछ अपने से बढ़कर ना समझेंगे, और खुदा का दीदार ऐसा साफ होगा जैसे आफताब यानी सूरज 14वीं रात के चांद को। हर एक अपनी अपनी निगाह से देखता है कि एक का देखना दूसरे के लिए माने नहीं होता। और अल्लाह ताला हर एक पर तजल्ली फरमाएगा। उनमें से किसी को फरमाएगा, ऐ फला बिन फला, तुझे याद है जिस दिन तूने ऐसा ऐसा किया था? दुनिया के बाज़ मासी याद दिलाएगा। बंदा अर्ज करेगा, ऐ रब, क्या तूने मुझे बख्श दिया? फरमाएगा, हाँ, मेरी मगफिरत की वसाअत ही की वजह से तो इस मर्तबा को पहुंचा। वो सब इसी हालत में होंगे कि अब छाएगा और उन पर खुशबू बरसाएगा कि उसकी सी खुशबू उन लोगों ने कभी ना पाई थी। और अल्लाह ताला फरमाएगा कि जाओ उसकी तरफ जो मैंने तुम्हारे लिए इज्जत तैयार कर रखी है, जो चाहो लो। फिर लोग एक बाजार में जाएंगे जिसे मलाइका फरिश्ते घेरे हुए होंगे। उसमें वो चीजें होंगी कि उनकी मिस्ल ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना दिलों पर उनका खतरा गुजरा, ना ख्याल गुजरा। जो चाहेंगे उनके साथ कर दिया जाएगा, और खरीदो फरोख्त ना होगी। और जन्नती इस बाजार में बाहर मिलेंगे। छोटे मर्तबा वाला बड़े मर्तबे वाले को देखेगा, उसका लिबास पसंद करेगा। अभी बातें खत्म भी ना होंगी कि ख्याल करेगा मेरा लिबास उससे अच्छा है। और ये इस वजह से कि जन्नत में किसी के लिए गम नहीं। फिर वहां से अपने अपने मकानों को वापस आएंगे, उनकी बीवियां इस्तकबाल करेंगी, खैर मकदम करेंगी, और मुबारकबाद देकर कहेंगी कि आप वापस हुए और आपका जमाल उससे बहुत ज्यादा है।